सीटेट एग्जाम में जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड प्रति वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के द्वारा जो अवस्थाएँ दी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी अवस्थाएँ दी गई हैं और उन अवस्थाओं में क्या क्या बताया गया है। और साथ ही में हम लोग अंत में जो है ना जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी लगा लेंगे, जिससे कि हम लोगों ने किस प्रकार से ये जो अवस्थाएं ना इनको समझी हैं, इसका जो है ना हमको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें कितनी अवस्थाएं हैं और जो अवस्थाएं हैं यहाँ पर किस प्रकार से उन अवस्थाओं में बच्चा सीखता है। तो सबसे पहली अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा दी गई संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। जो संवेदी गामक अवस्था है यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। जो सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। इन अवस्थाओं को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बनते ही हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन अवस्थाओं को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे संवेदी गामक अवस्था को। जो संवेदी गामक अवस्था है ना इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। और एक बात का और ध्यान रखना है, इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो देखिएगा, बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान बहुत कुछ होता है, ठीक है। बिल्कुल, जो बच्चे का जीवन स्टार्ट होता है तो उसके पहले 2 वर्षों के दौरान बहुत कुछ होता है। वह उन 2 वर्षों में, ठीक है, कुछ शब्दों को बोलना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। इस प्रकार से वे हर दिन बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और खोज कर रहे हैं। पियाजे ने पाया कि इस अवधि में, जिसे वे संवेदी गतिशील चरण कहते हैं, छोटे शिशु दुनिया के बारे में जानने के लिए अपनी इंद्रियों, ठीक है, जो बच्चे की इंद्रियां रहती हैं, ठीक है, दृष्टि और ध्वनि, स्पर्श वगैरह, तो इन सभी के माध्यम से बच्चा जो है ना वह सीखता है। अपने आसपास की जो चीज़ें रहती हैं ना वह उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी खोज करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संवेदी गामक अवस्था में एक बच्चा जो है ना वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि आँखें, वह आँखों के द्वारा इस दुनिया को देखता है, ठीक है, सुनता है, अपने कानों के द्वारा स्पर्श करता है चीज़ों को। इस प्रकार से वह क्या करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा है ना वह सीखता है, ध्वनि को सुनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संवेदी गामक अवस्था जो है ना वह इंद्रियों के माध्यम से सीखने वाली अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेंगे अब हम यहाँ पर दूसरी जो अवस्था है जीन पियाजे की, वह कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए, बच्चे वस्तु स्थायित्व और अमूर्त सोच की अवधारणा पर निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम आपको जो क्वेश्चन है वह बताने वाले हैं इस अवस्था से रिलेटेड। उनमें यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि उनके खिलौनों में भावनाएं हैं, जिसे एनिमिज्म भी कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता नाटकीय और कल्पनाशील खेल है। पियाजे ने सोचा कि इस तरह का खेल इस अवस्था में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है वस्तु स्थायित्व। जो वस्तु स्थायित्व है ना वह किस अवस्था में विकसित होता है, ठीक है, तो वह किस अवस्था में होता है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब वस्तु स्थायित्व का आप मतलब जान लीजिए। देखिए, एक छोटा बच्चा है, आपने एक वस्तु को छिपा दिया है, तो वह बच्चा क्या करेगा, उस वस्तु को उस स्थान पर ढूंढेगा। फिर आप उस स्थान से उस वस्तु को उठाकर कहीं और स्थान पर छिपा देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, वह और स्थानों पर उस वस्तु को नहीं ढूंढेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, वस्तु स्थायित्व कहा जाता है, ठीक है। अमूर्त सोच की अवधारणा का निर्माण करते हैं, मतलब जो अमूर्त सोच है, ठीक है, ज़्यादा तर्कना इसमें निर्माण करते हैं। ये अमूर्त जो चिंतन है वह इसमें कर नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। उनमें यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि उनके खिलौनों में भावना है, और वे यह भी सोचते हैं कि उनके जो खिलौने हैं ना वे कैसे सजीव हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। उनमें भावनाएं हैं, और जिसे एनिमिज्म कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता नाटकीय और कल्पनाशील। जो नाटकीय, ठीक है, नाटक करते हैं, कल्पनाशील मतलब सोच विचार करते हैं। तो पियाजे ने सोचा कि इस तरह का खेल इस अवस्था में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अवस्था है ना ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण रहता है, अमूर्त सोच की अवधारणा का निर्माण करते हैं। ये तो खैर यहाँ पर सिर्फ निर्माण करते हैं, ठीक है, नाम मात्र की जो है ना इसका निर्माण हो पाता है। ऐसा नहीं है कि अमूर्त सोच वह 2 से 7 वर्ष में ही कर लेगा, ये तो 11 से 15 वर्ष की अवस्था में देखने को मिलता है। और यहाँ पर खिलौनों में भावना है, ऐसा भी सोचते हैं, वह कल्पनाशील, कल्पना भी करते हैं, और नाटकीय रूप में भी यहाँ पर वह कुछ
जो है ना चेष्टाएं करते हैं। अब अगली देख लेते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हर बार जो है ना लगभग बनता ही है कि भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस स्तर पर बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई वस्तु दिखने में बदल सकती है लेकिन फिर भी वही रहती है। यह द्रव्यमान, भार और आयतन की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। और यानी कोई वस्तु दिखने में बदल सकती है लेकिन फिर भी वही रहती है। जैसे कि आप 1 किलो सोना और 2 किलो रुई रख दें, ठीक है। मान लीजिए आधा किलो रुई रख दें और 1 किलो जो है ना सोना रख दें, या कुछ भी चीज़ रख दें, पत्थर रख दें, लोहा रख दें, लकड़ी रख दें, या कुछ भी हो, ठीक है ना, चांदी रख दें यहाँ पर। तो बच्चा क्या करेगा ना, वह आधा किलो उसकी रुई कैसी लगेगी, ज़्यादा दिखेगी, ठीक है ना। तो वह कहेगा ये बराबर ही है रुई, वह यह भी कह सकता है कि वह ज़्यादा है, ठीक है। कब कह सकता है, वह कह सकता है जब उसमें समझ नहीं होगी। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह क्या करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बता देगा, ठीक है। वजन वगैरह, मतलब इनके बारे में क्या करने लगता है, वह सोचने विचारने लगता है। किस चीज़ के बारे में, द्रव्यमान, भार और आयतन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ये भार भी समझेगा, द्रव्यमान भी समझेगा और आयतन वगैरह भी वह समझने लगता है। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम अवस्था देख रहे हैं, ठीक है ना, पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। पियाजे ने जिस अंतिम चरण की पहचान की है उसकी विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक अवधारणाओं से निपटने की क्षमता है। काल्पनिक जो अवधारणा है उनसे निपटने की क्षमता है। औपचारिक परिचालन चरण में किशोर अधिक वैज्ञानिक रूप से सोचते हैं। तार्किक सोच को लागू करने की उनकी क्षमता किसी भी अन्य चरण की तुलना में बहुत अधिक परिष्कृत होती है। यहाँ पर अब एक बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, बच्चे के सामने आपने, ठीक है, कोई जानवर आ गया है, जैसे कि हाथी आ गया है, वह उसके बारे में सोचेगा 7 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कि इस हाथी के 4 पैर हैं, उसके बारे में सोचेगा कि इसका जो शरीर है ना इतना विशाल क्यों है। लेकिन जब आप हाथी उसके सामने से चला जाएगा या कोई भी वस्तु उसके सामने से चली जाएगी तो वह उसके बारे में चिंतन नहीं करेगा। मतलब मूर्त का मतलब रहता है कि उसके सामने उपस्थित वस्तु के बारे में वह सोच रहा है, तो वह क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक उदाहरण है यहाँ पर, कि वह मूर्त रूप में वह उन चीज़ों को सोच रहा है। अब इसका देखिएगा अपोजिट क्या हो जाता है, अपोजिट तो नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब कि और ज़्यादा विकसित हो जाती हैं उसके अंदर चीज़ें, कि अमूर्त, मतलब कि वह जो हाथी था, ठीक है ना, वह उसके सामने से चला भी जाएगा ना तो उसके माइंड में पिक्चर क्लिक हो जाएगी और वह उसके बारे में उसके जाने के बाद भी सोचेगा, विचारेगा और जानेगा कि इसका शरीर इतना विशाल क्यों है, कोई भी वस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अवस्था में जो बच्चे हैं ना काफ़ी ज़्यादा सोचते विचारते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तर्कना करते हैं चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चे तार्किक सोच वगैरह को ज़्यादा जो है ना लागू कर लेते हैं अपने जीवन में, और तार्किक सोच भी यहाँ पर विकसित हो जाती है। अब देखिएगा, पियाजे के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं बट आपको इनको याद रखना है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, सन 1923 में जो है ना यह पुस्तक लिखी गई थी सर जीन पियाजे के द्वारा। सेकंड है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, सन 1924 में यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस को लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे ना तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा या नहीं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसने की है, तो पियाजे ने की है। 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, ठीक है। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें वह जो है ना अमूर्त चिंतन जो है ना वह करना आरंभ कर देता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए, ठीक है ना। जो बच्चा है ना वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कब कर देता है, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से जो ऊपर की रहती है उसमें स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जो है ना वह पियाजे को जाता है। ये पियाजे ने परिभाषा दी है और हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें भी डिस्कस कर लिया है। एक बात और, यदि आप लोगों को जो कंप्लीट सिद्धांत है और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पियाजे के संघनन विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो ये जो है ना यह देखिए तार्किक के साथ तो बिल्कुल नहीं है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण भी बच्चा के जन्म से लेकर 2 वर्ष में कर लेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सामाजिक मुद्दों से भी सरोकार नहीं होगा, बल्कि वह दूसरों को देखकर अनुकरण करेगा। स्मृति और मानसिक निरूपण भी
करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, यहाँ पर देखिएगा पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से क्या होता है, सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना बनाएगा। ठीक है, क्योंकि पियाजे ने क्या कहा, सामूहिक अनुदेशन से सीखता है, तो गणित का टीचर क्या करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करके उनको अच्छे से पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 वर्ष तक शिशु जब आँख कान नाक हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है, तो ये इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय जनित गामा के स्तर मतलब जन्म से 2 वर्ष तक जो संवेदी अवस्था है ना, यह वह हो जाएगी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो कौन सा जो है ना, पियाजे के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप या फिर सामाजिक अनुभव। तो पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव इसको जो है ना प्रभावित नहीं करेगा। ये वाइगोत्स्की ने दिया है कि जो है ना उसके विकास को सामाजिक जो अनुभव है वह प्रभाव डालता है, लेकिन पियाजे कहते हैं सामाजिक अनुभव का प्रयास नहीं पड़ता। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा, तो वह होगा कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो यह परिभाषा भी पियाजे ने ही दी है। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो देखिएगा, आकार में भिन्न होता है बजाय अच्छी किस्म के। ठीक है, यहाँ पर पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है, ठीक है, बजाय किस्म के। आकार में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चिंतन है ना वह भिन्न होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी नहीं होगा, आकार और मूर्त परकता भी नहीं, प्रकार मात्रा भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जीन पियाजे का सिद्धांत डिस्कस कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं, और इसी प्रकार से आपको ना सिद्धांत हम लोग एक एक करके प्रोवाइड करा देंगे इन सभी सिद्धांतों क्लासेस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।